इसका लाभ तो आपको और मिलना ही है। देखिए सौरभ जी, हमारे पास संगठन है और हम एक कार्य को लेते हैं और चुनाव को एक अभियान के जैसे समझते हैं, एक अभियान के जैसे उसको पार्टी चलाती है। हमने विधानसभा में एक चुनाव के लिए पार्टी के पूरे देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने और हमारे नेताओं ने जो काम किया, उसका परिणाम यह हुआ कि राजस्थान की सरकार बन गई। अब हमने एक सरकार बनने के बाद सरकार को छोड़ दिया है कि सरकार अपना जनकल्याणकारी योजनाएं बने और कार्य करे, और पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जो है नई अभियान की तरफ निकल गए, जिसका नाम लोकसभा चुनाव है। हम लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और राजनीति के अंदर संगठन का काम ही है कि हम जो सरकार बनाने के लिए संगठन कार्य करें, और हम 25 की 25 सीटें राजस्थान से फिर तीसरी बार जीतेंगे, हैट्रिक लगाएंगे और देश में प्रचंड बहुमत के साथ में इतिहास लिखा जाएगा कि तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के तौर पे। मैं आपको सौरभ जी ये फिर बताता हूं कि ये इसलिए नहीं है कि आपने उठे और वादे कर दिए। आप उठते और पिछली सरकार, पूर्ववर्ती सरकार में आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी 5 साल तक सोते रहे। 5-6 महीने जब चुनाव के अंदर बचे तो मुख्यमंत्री जी नींद से जाके और घोषणाओं पे घोषणाएं करी। उन घोषणाओं का किसी को लाभ मिला है कि नहीं मिला ये कभी नहीं देखा। इन घोषणाओं के लिए बजट कहां से आएगा ये कभी नहीं देखा। जिले बनाने की हो चाहे कुछ मांगने की हो, और बड़े रोब से खड़े होते हैं विधानसभा के अंदर और कहते हैं आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। अरे ऐसा देना किस काम के जिसको आपको जनता तक पहुंचा ही नहीं सकते, केवल आप घोषणाओं के मुख्यमंत्री बने। लेकिन आज देखिए राजस्थान में सरकार को 1-1.5 महीना हुआ है। 1.5 महीना होने के बाद में इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है भजनलाल जी सरकार की कि उसके अंदर 2 परीक्षाएं हुई और दोनों की दोनों सफलतम परीक्षाएं हुई। जो सरकार पिछले 5 साल के अंदर एक सफलतम परीक्षा नहीं करा पाई, वो सरकार अस्तित्व में, भाजपा की भजनलाल जी की सरकार अस्तित्व में आते ही 2 सफलतम परीक्षाएं करी। किसी प्रकार का कोई आपने देखा हो तो बता दीजिए, आपकी रिपोर्टर भी राज्यपुर में होते हैं। उस सरकार, दूसरी हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, जिस सरकार ने पिछले 5 साल तक सिर्फ राजनीति की आरसीपी पे, पूर्वी राजस्थान की जनता को प्यासा भरने के लिए छोड़ दिया, पूर्व राजस्थान के किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया और सिर्फ मुद्दा बना के और पूर्वी राजस्थान से वोट की फसल काटने में लगी रही। आज माननीय भजनलाल जी की सरकार बनी और ईआरसीपी का मुद्दा जो है वो कर दिया। और कल गजेंद्र जी ने साफ कहा है कि हमने इसका उद्घाटन भी हम ही, इसका शिलान्यास भी हम ही करेंगे और इसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। पिछली सरकार सिर्फ 3 जिलों को पानी देने के लिए 2051-52 तक का उन्होंने बनाया रोड मैप, और हम कह रहे हैं कि हम 5 साल में इस पूर्वी राजस्थान को ईआरसीपी के माध्यम से पानी पिला देंगे। तो ये जो सोच है, ये जो जनता के कार्य हैं, इसीलिए जनता हम पर विश्वास करती है, इसीलिए जनता मोदी जी पे विश्वास करती है, इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पे विश्वास करती है, और इसी विश्वास के कारण हम देश में तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, इस देश के अंदर एक सरकार थी कांग्रेस नाम की, जिन्होंने 50 साल से ज्यादा इस देश में राज किया। जो बात करते थे चुनावी भाषणों में, आपने देखा होगा, जो कहते थे, जवाहरलाल नेहरू जी कहते थे हम गरीबी हटाएंगे, इंदिरा गांधी बोली हम गरीबी हटाएंगे, राजीव गांधी बोले हम गरीबी हटाएंगे, पीवी नरसिम्हा राव बोले हम गरीबी हटाएंगे, और मनमोहन सिंह तक ये बोलते रहे कि हम गरीबी हटाएंगे। लेकिन इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ 10 साल के अंदर 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। ये कथनी और करनी के अंदर फर्क होता है। इस देश के अंदर एक सरकार थी जो कहती थी कि नहीं काम होएंगे, हम जो है विकास बढ़ाएंगे, लेकिन इस देश में पहली बार हुआ कि हम विकसित देशों की श्रेणी के अंदर खड़े होने के बराबरी के अंदर पहुंचने लग गए। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे आ गई और तीसरे नंबर पे होने की बात करते थे। जो ये कर्जा मांगने के लिए जाते थे देश दूसरे देशों के अंदर, आज यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह हुआ है कि देश अपने आप मजबूत हुआ है और देश ही नहीं दुनिया के अंदर भारत की जो साख है वो बड़ी है। इसी कारण से मैं फिर कहता हूं कि इसी कारण से आज देश की जनता माननीय मोदी जी पे भरोसा करती है और तीसरी बार हम प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनाएंगे। यह सरकार गांव की सरकार है, यह सरकार गरीब की सरकार है, यह सरकार किसान की सरकार है, यह सरकार मजदूर की सरकार है, और यह सरकार युवाओं के भविष्य और युवाओं के सपनों की सरकार है। इसीलिए मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, आपने जातियों को भी अभी 4 वर्गों में बांट रखा है कि जो है गरीब, महिला, ये सब सिर्फ अब आपने जातियां करते, जो वर्ण थे, वर्ण व्यवस्था भी था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपने सबको दरकिनार कर दिया और आपने कहा कि सिर्फ 4 ही जाति हैं, गरीबी है,